सो हेलो एवरीबॉडी। सो ये क्वेश्चन पहला वाला हो गया। आंसर कितना आया फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा? cos x by root over 1 plus sin x into 1 minus sin x to the power 3/2. ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करो नंदिनी उसको। जैसे जो 3/2 जो तूने बोला ना, उसमें से 1/2 पावर निकाल के एक्चुअली बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, जो 3/2 तुमने बोला है उसमें से 1/2 को 1/2 पावर वाला टर्म को बाहर निकालो और उसके बगल वाले से मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करके देखो, कुछ अच्छा चीज दिखेगा तुमको। ठीक है, नहीं तो हाँ बोलो। सर इसको रेशनलाइज करने के बाद नहीं कर सकता, रेशनलाइज करके पावर हट जाएगा ऊपर का, हाँ कर सकते स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। रेशनलाइज कर सकते हो, बट रेशनलाइज के अंदर के ये थोड़ी ना, तुम क्या बोल रहे हो अंदर में तुम्हारा क्या आ रहा है, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है ना, ऐसे करके। हाँ सर, मतलब रेशनलाइज करने के बाद रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स, तो दोनों स्क्वायर बाहर आ गया। तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा नीचे में, करके देखो तो फाइनल आंसर कितना आता है। ट्राई करके देखो कितना आता है, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। मैं करूँ क्या सॉल्व? चलो देखो, y डैश इज इक्वल टू, देखना सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोलो। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन? Root. रूट का 1/2 रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब जब हम अंदर घुसेंगे तो डिवाइड रूल, तो डिवाइड रूल क्या बोलता है? वो बोलता है कि 1 माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, बोल दिया उसने। अब चलो ऊपर का पहला का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहला का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Cos x. कॉस। दूसरा वैसे का वैसा ही माइनस पहला वैसे का वैसा ही। अच्छा, दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Minus cos. माइनस कॉस एक्स, माइनस वहां पर पहले से है इसीलिए माइनस आया। ठीक है, वो साइन का तो डिफरेंशिएशन कॉस ही होता है, माइनस वहां पहले से इसीलिए वो चीज आया। ठीक है, अब चलो 1/2 ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, और अंदर में यहां पर क्या बन रहा है? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा हमारा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, और इधर माइनस है तो ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस बना देगा, तो ये प्लस हो गया, और इधर से आ गया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, और नीचे में तो है ही 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां से क्या क्या कट जाएगा हमारा? ये देखो cos x sin x और cos x sin x कट जाएगा, ऊपर में क्या आ गया 2 cos x। ठीक है, ये दोनों मिलकर के कितना आ गया 2 cos x। अब ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट के बगल वाले को काट देगा, तो यहां पर हमारा फाइनली आ गया cos x डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, अलग अलग कर देता हूं मैं, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ अच्छा ठीक है रहने दो, 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो होल स्क्वायर। बताओ, अभी तुम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर ऊपर में किया है एक काम, बताओ जब ये दोनों को हम क्लब कर देंगे तो फाइनली कितना पावर जनरेट हो जाएगा? 3/2. 3/2. ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए लिखता हूं इसको, 1 माइनस साइन एक्स का पावर 3/2। ठीक है, अब एक चीज देखना, यहीं पर मुझे दिख रहा है तो मैं कर देता हूं इसको। अपन इसको जैसे 1 प्लस साइन एक्स लिखे हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को हम लिखेंगे, देखो कैसे, 1 माइनस साइन एक्स का पावर 1/2 इंटू, अच्छा अगर मैं 1/2 इसमें से निकाल दूं तो कितना बचेगा मेरे पास? 1 बचेगा ना। हाँ, तो ये 1 माइनस साइन एक्स का पावर 1, देखो तो इस 3/2 पावर को मैंने तोड़ा 1/2 और 1 में। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir.
अच्छा, इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ ना, बोलो, ठीक है। Yes. और अच्छी Yes. बात ये है कि ये वाला और ये वाला जब कंबाइन करेगा तो अंदर में एक खूबसूरत चीज बनेगा, और वो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, बोलो बोलो Yes, बोलो। sir. सर और जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, ये नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में क्या बन जाएगा, ये cos x, मतलब अंदर में तो cos Cos x, x. समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर 1 माइनस, देखो मैंने क्या किया कि 3/2 पावर में से 1/2 और 1 अलग अलग कर दिया। अब 1/2 वाले पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो रूट वहां पहले से था, ठीक है। तो अंदर में बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या दे देगा हमको, कॉस एक्स दे देगा, मतलब ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कटा, बोलो सही है, सही है क्या, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फाइनली पूरे एक्सप्रेशन में मेरे पास सिर्फ क्या बच रहा है, 1 अपॉन, ऊपर में तो 1 बचा, नीचे में क्या बच रहा है, 1 minus sin x. 1 minus साइन एक्स। बस यही वाला टर्म सिर्फ बच रहा है, सिर्फ ये वाला टर्म बच रहा है, सिर्फ ये वाला, ठीक है। बाकी सब तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहां पर क्या करोगे, इसको 1 प्लस साइन एक्स से ये कर दो और 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि तुम्हारा ये थोड़ा, या तो यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में आ गया 1 प्लस साइन एक्स, नीचे में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से तुमको मिल गया आंसर कितना, 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बोलो। Yes, यस sir. सर यस सर। ओके चलो बढ़िया। अच्छा एक बात और बताओ, क्या हम इसको अगर ऐसा लिखे तो तुम लोग समझ जाओगे, समझ में आया क्या किया मैंने, Yes, sir. मैंने Yes, sir. अलग अलग कर दिया, मैंने Sir. सेपरेट कर दिया, ठीक है। 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेपरेट किया तो मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर, और साइन बाई कॉस स्क्वायर को सेपरेट किया तो उनमें से एक कॉस मैंने साइन को दे दिया, तो साइन बाई कॉस ने टैन बना दिया और 1 बाई कॉस ने सेक बना दिया। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी रहेगा अपन देख लेंगे, ठीक है। आया ना समझ में सभी लोगों को, बोलो। Yes, sir. यस Yes, सर sir. यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। Sir, minus 2x by root over 1 minus x square into 1 plus x square to the power 3/2. एकदम सही, एकदम सही। Yes, sir. यस सर पार्ट कोई Yes, इसमें sir. तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा, इसमें एकदम कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारा आंसर एकदम सही है, क्योंकि जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर में भी हमने किया था, जहां पर 1 के जगह पर a था, तो क्या दिक्कत है, ये तो हमने पहले ही कर रखा है ना सर, ऊपर में तो किया ही है ये क्वेश्चन को, बस 1 के जगह पर a था, तो क्या दिक्कत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, मैंने ऑलरेडी ऊपर में इस तरह का एक क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम करा रखा है, -2x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। क्लियर है, ये आ गया ना सबका आंसर, बोलो सभी का आ गया Yes. ये वाला। यस सर Yes, sir. यस सर। चलो अब तुम लोग थोड़ा सा ये वाला एक और देख लो, जरा इसको भी देख लो, यहाँ पर देखो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। थोड़ी देर के बाद ना, कुछ दिन के बाद अगला लेक्चर में तुम्हें पता चलेगा कि इसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है, और वो सच में बहुत आसान मेथड होता है, दैट मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर x को ना ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे ऊपर वाले में साइन एक्स रखेंगे, जैसे इस वाले में जानते हो क्या रखते हैं, cos 2 थीटा रखते हैं या cos थीटा रखते हैं, तब जाके आगे काम हो जाता है बहुत आसानी से। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन इसी पर्टिकुलर चैप्टर में आगे पढ़ना है, ठीक है। तो बट ठीक है, अभी तुम नॉर्मल तरीके से कर लो, आगे तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा वो चीज। चलो जल्दी करो, जल्दी करो।
Sir, 1 by root under 1 plus x into 1 minus x to the power 3 by 2. सही है, यस सर। Yes, sir. वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। Yes, sir. मुझे सॉल्व करूं क्या? मैं आगे अगला क्वेश्चन दे दूं, इसका आंसर मैं लिख देता हूं। इसका आंसर है 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स, और यहाँ है 1 माइनस एक्स का पावर 3 by 2। यही आ रहा ना सोनाली? Yes, sir. Yes. Yes. ओके 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 ओके, बाकी और सब तो तुम लोग कर लोगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। एक जरा इसको भी देख ही लो, इसको भी क्यों छोड़ रहे हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसको भी कर लो, लगे हाथ इसको भी कर ही लो, इसको भी क्यों छोड़ेंगे यार। हाँ लो, उसके बाद फिर इसको करो। y इज इक्वल्स टू log of sin x by 1 plus cos x, इसको करो। इसके बाद ये वाला करो, y is equal to log of square root of 1 minus cos x by 1 plus cos x। Come on, do it. You will have to do it. I just want to know what is the answer of that. Okay. The first का cos 1 plus x square by 1 minus x square into 4x by 1 minus x square का whole square। सही Yes, है, yes. एकदम सही है, वेरी गुड गुड, वेरी गुड, एकदम सही। ये हुआ आज का आंसर आएगा 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया क्या सभी लोगों का? आया Yes, क्या? sir. Yes, sir. Yes, सोमेंद्र, Yes, sir. प्रियंका, पायल, अमन, अमन है, Yes, sir. सुमित तुम्हारा हो रहा है? Yes, sir. Okay. आसान है, साइन को तुम्हें पहले डिफरेंशिएट करना होगा और फिर उसके बाद डिवाइड रूल लगा देंगे। साइन को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर डिवाइड रूल लगा दो, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ वो पूरा बड़ा वाला चीज, तो वो दिख भी रहा आंसर में। उसके बाद अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर है उसका प्रोडक्ट, डिवाइड रूल लगा दो, डिवाइड रूल, आराम से हो जाएगा बस। Sir, next one का tan x plus cosec x. फिर से बताना एक बार। Sorry, sir. Cot x plus cosec x. श्रीजिता, नेक्स्ट वाले का बहुत ही Sir, cosec है। cosec x हाँ। सिर्फ कोसेक एक्स, हाँ सिर्फ कोसेक एक्स होगा बेटा, कुछ तू Yes, गड़बड़, sir. सिर्फ कोसेक एक्स। इसके बाद वाले का आंसर आएगा ओनली कोसेक एक्स या फिर 1 बाई साइन एक्स, बस यही आंसर आएगा। उतना बड़ा सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। अच्छा, ये y इज इक्वल्स टू लॉग वाले क्वेश्चन को कैसे करा तुम लोगों ने, बताओ मेरे को, कोई तो बताओ। सर पहले log का डिफरेंशिएशन की 1 बाई sin x बाई 1 प्लस cos x, उसके बाद फिर डिवाइड रूल। ठीक है, सबने यही करा है क्या? पक्का तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दिमाग क्यों नहीं लगाते हो थोड़ा सा? कोई जरूरी है कि मैंने अगर डिवाइड रूल बोला तो उसी से करोगे? इसको तुम थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओ, हर चीज मैं बताऊंगा ये जरूरी नहीं है ना।
साइन एक्स को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 2 sin x by 2 cos x by 2, और 1 प्लस cos थीटा को नहीं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 से 2 कट गया, एक cos से एक cos कट गया, y इज इक्वल टू log ऑफ क्या बच गया tan x by 2, है कि नहीं, बोलो ओके, यस और नो? यस यस सर। इसका आंसर आ जाएगा अब, ये आसान है ना, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर तो हो गया। बट एक्चुअल देखो फिर यहाँ से तुमको परेशानी होगा, देखो मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि देखो एक बात और समझ लेना है, डिफरेंशिएशन करते वक्त ना अलग अलग बच्चों के अलग अलग मेथड के हेल्प से अलग अलग आंसर आया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोसेक एक्स है तो कोसेक, बट उसको सिंप्लीफाई करके ना शायद वो आंसर आ जाए। जैसे अगर तुम इसमें देखो तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशिएट करना, बताओ लॉग का डिफरेंशिएशन तुम क्या बोलोगे 1 by tan x by 2 1 by tan x by होगा। अच्छा tan का डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे sec स्क्वायर x by 2, sec square x by 2 और x by 2 का डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे 1 by 2, ठीक है। बट सर ये तो Yes. कहीं से हमको कोई एंगल से कोसेक x दिख ही नहीं रहा सर, मतलब आंसर गलत आ रहा, नहीं ऐसा नहीं होता, तुम कोसेक x को ध्यान से देखो तो वहां पर एंगल ना x है और यहाँ पर एंगल है x by 2, मतलब तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ तिगड़म लगा करके कोसेक x तक पहुंचना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या हम कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ, जैसे साइन बाय कॉस, इसको देखो ध्यान से देखो इधर, सेक स्क्वायर x by 2 को मैं थोड़ा देखना 1 by tan x by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin x by, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो तो ये सही है क्या, ऊपर ले जा करके, Yes, sir. ठीक है। अच्छा हाँ sec सर। को क्या लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर x by 2, और यहाँ पर 1 by 2, सर देखिए एक cos से तो एक cos कटेगा ना, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। No, sir. अच्छा नीचे में नहीं तुम्हें, सर। नीचे में तुम्हें कुछ अच्छा अच्छा फील नहीं आ रहा है क्या, 2 sin समथिंग cos समथिंग, क्या बना So sin x. sin 2x sin sin 2x नहीं बेटा, यहाँ के हिसाब से sin x, यहाँ के हिसाब Yes, sir. से sin x, और sin x ऊपर जाएगा तो क्या हो गया cosec x, दिस इज द आंसर। तो हर चीज मैं खुद भी ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ डिवाइड रूल, बट ठीक है तुमने डिवाइड रूल से किया वो भी अच्छी बात है, कोई बुरा चीज नहीं है, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। अगर तुम ये सारे अप्रोचेस को ध्यान में रखो, और मैं हमेशा से, पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री मैंने तो नहीं पढ़ा है तुम्हें, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा मैं बोलता हूँ कि हाफ एंगल फॉर्मूला, और शायद ये चिल्ला चिल्ला के मैंने लिमिट में भी बोला था कि बहुत जरूरी होता है हाफ एंगल फॉर्मूला, तुम्हें अभी धीरे धीरे पता चलेगा हाफ एंगल फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस। मैं चाहता हूं कि अगला क्वेश्चन को भी तुम हाफ एंगल फॉर्मूला से ही बनाओ। कोई डिवाइड रूल से बना रहा है क्या? अगर अच्छा ठीक है, जो डिवाइड रूल से बना रहा है वो बनाते चले जाए, बट ट्राई टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला सो दैट इट विल बी सॉल्व्ड इजीली। कम ऑन, 1 minus cos x को क्या लिखेंगे, व्हाट कैन वी राइट 1 minus cos x? देखो अब तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूला, sin square x by 2 हाँ अगर अब तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा, y इज इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट, क्या लिखेंगे 1 minus cos x को क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x by 2। अच्छा 1 plus cos x को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x by 2। एकदम याद करो, नहीं करोगे तो ये लिमिट्स तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद करा ही दिया होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी तुम्हें याद करा देगा ये फॉर्मूला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट कर लोगे तो तुम फायदे में रहोगे। y इज इक्वल टू log x, रूट को काटा छाटी करके फाइनली बाहर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा Tan x by 2. tan x by 2। tan x by 2 और क्या हमको इसका आंसर बताने की जरूरत है, बगल में ही तो निकाला मैंने, हो गया आंसर, हुआ, दिखा तुम्हें, yes sir yes sir यस सर। दैट्स वेरी इजी। और अगर मान लो बगल वाला नहीं भी सॉल्व करते ना और ये क्वेश्चन अलग से मिलता तो भी तुम आराम से सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत का बात नहीं था, यू कैन सॉल्व इट इजीली, कोई वैसा टेंशन जैसी बात नहीं है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, तो इस तरह का ध्यान में रखा करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एक ही मेथड से बने। चलो इसको करके दिखाओ, y, इसमें देखो डिवाइड रूल भी है और प्रोडक्ट रूल दोनों साथ में लगा हुआ है, ठीक है। तो e का पावर x इंटू लॉग x
बाई एक्स स्क्वायर। चलो इसको करके दिखाओ, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। उसके बाद y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। Sir, बोलो बेटा। e to the power x into log x plus 1 by x minus 2x by x to the power 4. क्या क्या बोल दिया तुमने? एक तो मेरे को दिखा, तुमने e का पावर x और x टू द पावर -2 log x ये बोला ना एक। Sir, e to the power x into log x plus 1 by x minus 2x by x to the power 4. x टू द पावर 4 करके तो वैसा कुछ नहीं बन रहा है आंसर में, वैसा तो नहीं है। देखो सोनाली, मैं आंसर लिख देता हूँ, तुम थोड़ा मैच करो, क्या पता। देखो e का पावर x, x का पावर -2 ये बाहर आ गया है, 1 by x प्लस log x माइनस 2 by x log x। देखो बेटा ये आना चाहिए, मतलब कैसे भी सिंप्लीफाई करके ये आना चाहिए। चलो मैं करता हूं। सबसे पहले y डैश, हम सबसे पहले डिवाइड रूल भी लगाएंगे। तो डिवाइड रूल में नीचे में क्या हो जाएगा, x का पावर 4 होगा क्या? देखो यहाँ Yes, तक। अब चलो पहला का डिफरेंशिएशन, तो जब हम इसमें पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पर हमें उसको डिफरेंशिएट करते वक्त भी क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना। हाँ Yes, Yes, sir. sir. पहला का डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, उसमें भी फिर देखो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही प्लस पहला वैसे का वैसा ही दूसरा का डिफरेंशिएशन। ये मैंने सिर्फ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया है जिसको मैंने प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया, और ये वाला वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, माइनस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन। बोलो ये आएगा ना, कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहां से एक काम करते हैं ना यार, रुको एक काम करो, देखना ध्यान से, e का पावर x log x इंटू एक्स स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e का पावर x इंटू एक्स माइनस इधर क्या है e का पावर x log x इंटू 2x। अच्छा x का पावर 4 को ना अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है। और चलो अब काटा छाटी करो, तो यहां पर हो गया e का पावर x log x बाई एक्स स्क्वायर प्लस e का पावर x बाई एक्स क्यूब माइनस e का पावर x log x
2 तो है ही यहाँ बगल में, और x से कटेगा तो x क्यूब आएगा। अच्छा बताओ कॉमन क्या ले लें? e का पावर x ऊपर से और नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना? Yes. तो अगर मैंने ऐसा किया तो ये हो जाएगा e का पावर x और x स्क्वायर ये हो गया, तो ये हो गया log x। यहाँ पर क्या बनेगा? बीच वाले में क्या बनेगा? 1/x, और लास्ट वाले में क्या बनेगा? 2 log x, क्योंकि e का पावर x बाहर चला गया और यहां से x बनेगा। देखो तो आ गया ना आंसर? देखो यही तो है हमारा आंसर। बोलो आया समझ में? यस सर। यस सर। यस ठीक है ना? आराम से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद वाला करो, उसके बाद वाला। उसके बाद वाला करो। उसके बाद है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करो। उसके बाद है y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स 2x, इसका डिफरेंशिएशन करो। उसके बाद है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करो। कोई बात नहीं प्रियंका, इट्स ओके यार, मैंने उसको अनम्यूट कर दिया, कोई बात नहीं। सर वो वाला क्या कोसेक एक्स आया? इसका वो जो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का। आएगा, वेरी गुड, उसका कोसेक एक्स ही आएगा आंसर। आया क्या सबका? हाँ सर। लॉग वाले का Yes, sir. आंसर। चलो कर लेता हूं मैं भी। y डैश इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई कोसेक x माइनस कॉट x हो गया लॉग का डिफरेंशिएशन। अब अंदर घुसेंगे तो कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक x कॉट x, ये होता है कोसेक का डिफरेंशिएशन। माइनस पहले से लगा हुआ है, और कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं। कोसेक x माइनस कॉट x हो गया, और यहां से ना एक काम किया जाए, इसको लिखो पहले अच्छे से, माइनस कोसेक x कॉट x, और ये हो गया प्लस कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर x। कॉमन वगैरह ले लेते हैं ना थोड़ा ऊपर में, तो अगर ऊपर में मैं कोसेक x को कॉमन लेता हूं, कोसेक x को मैं कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो कोसेक x को कॉमन लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा? माइनस कॉट x, और यहां पर क्या बचेगा? एक कोसेक x यहां बचा रह जाएगा, और यहां पर क्या रहेगा? कोसेक x माइनस कॉट x। अच्छा, ये दोनों ना लगभग सेम है, तो अगर मैं इसको और इसको काटूंगा तो क्या बचेगा? 1 या -1? 1 दोनों ही सेम है ना? हाँ, तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। ठीक है, सही है। तो यहाँ से सीधा आंसर क्या हो जाएगा? कोसेक x तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैंने तुम्हें इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखाया था कि साइन इनवर्स समथिंग क्या होता है? 1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। कॉस इनवर्स समथिंग -1 लग जाता है। टैन इनवर्स समथिंग क्या होता है? 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। बताओ इसका आंसर क्या लाया तुमने? tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखोगे? 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। सही है क्या? देखो यहां तक कोई दिक्कत? मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ऊपर में लिखा था ना तुमने? ठीक है, ये Yes, sir. याद करो। उसके बाद अंदर घुसेंगे तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x हुआ क्या? तो यहां से आंसर क्या? y डैश इक्वल टू e का पावर x और 1 प्लस e का पावर
2x। ठीक है, हो गया ना, ये वाला समझ में आया ना? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ो। Yes, sir. उसके बाद y डैश इज इक्वल टू, चलो बताओ यहां पर सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? e e का। to the power e to the something. power तो e का पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e का पावर वही वाला चीज हम लिख देंगे, हो गया। अब अंदर घुसो, बताओ साइन इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। तो समथिंग क्या है? यही है ना समथिंग, 2x। तो 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर होगा, होगा ना? बोलो बोलो। Yes. हाँ सर। Yes, sir. yes sir और अंदर घुसते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2 ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अगला y डैश इज इक्वल टू, चलो बताओ पहले यहां पर क्या करेंगे? साइन का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, वही पूरा का पूरा चीज हो गया। चलिए सर ठीक है, ये हो गया साइन का डिफरेंशिएशन। अब अंदर घुसे, तो 2 है, तो 2 तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो 2 तो वैसे ही पड़ा रहेगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। आया बात समझ में यहां तक सभी लोगों को? Yes, yes sir. sir यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू e का पावर tan इनवर्स रूट x। y is equal to log of tan inverse x। y is equal to e का पावर log sin 2x। y is equal to sin इनवर्स ऑफ x का पावर 4 और इस पूरे का पावर 4। चलो करते चलो। चलो जल्दी करो। चलो देखो, इसमें पहला का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y डैश इज इक्वल टू e का पावर समथिंग, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? वही चीज होता है। ठीक है, अब अंदर घुसेंगे, तो
tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। तो बताओ समथिंग का स्क्वायर कितना होगा √x का स्क्वायर और √x का स्क्वायर ये तो हो गया। ठीक है, अब ये अच्छा यहाँ पर बच्चे लोगों को लगता है कि बस डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, नहीं, ये जो तुमने डिफरेंशिएशन किया है ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया है, अभी तुमको अंदर घुसना पड़ेगा। तो √x का डिफरेंस 1/2 √x 1/2 √x। ओके चलो, ये तो ये आंसर हो गया, इसको सजा लेना, अच्छे से लिख लेना, हो गया। और जहां जहां तुम फंक्शन को चेंज कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन देना यार, ना वरना पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन दे दे करके हम चेंज कर रहे हैं, फंक्शन को स्विच कर रहे हैं। उसके बाद y डैश इज इक्वल्स टू लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/tan इनवर्स x हो गया। लॉग का डिफरेंशिएशन अंदर घुसेंगे, मल्टीप्लाई दे दिया साइन, tan इनवर्स समथिंग का 1/1 प्लस x स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, हो गया। उसके बाद चलो बताओ इसका डिफरेंशिएशन मुझे बताओ तो यार, किससे करेंगे, किस मेथड से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट रूल बताओ। पहला का डिफरेंशिएशन क्या होगा e to the power x e to the power x दूसरा वैसे का वैसा ही प्लस पहला वैसे का वैसे ही। बताओ दूसरा का डिफरेंशिएशन एकदम आराम से, पहले लॉग का क्या होगा 1/sin 2x 1/sin 2x sin का cos 2 cos 2x और 2x का into 2 तो इसको तुम आराम से क्लब करके क्या लिख सकते हो cot 2x लिख सकते हो, है ना। तो ये लास्ट वाला जो सेकंड, तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू e का पावर log ऑफ sin 2x प्लस e का पावर 2 तो यहीं ले आओ, 2 को जो उधर पड़ा हुआ ना उसको सामने ले आओ, 2e का पावर x cot 2x हो गया। आया समझ में? चलो उसमें सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बोलो। power वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड यार। बस अब अगला सेशन भी ऐड होना है, अगला सेशन में भी आना अभी जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर से ज्वाइन करना है। तो y डैश इज इक्वल्स टू सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का 4 सामने आ जाएगा, जो भी चीज यहाँ है वो तो वैसे ही रहेगा और इसके माथे से एक पावर घट जाएगा, ठीक है। पावर का डिफरेंशिएशन में पावर सामने आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। चलो अब अंदर घुसते हैं। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो 1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर x to the power x to the power 8 हाँ x to the power 4 का स्क्वायर, तो x to the power 4 का स्क्वायर करेंगे तो x to the power 8 आएगा। और फिर अंदर और घुसो, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन into 4x cube into 4x cube हो गया। दिस इज द डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो वापस से कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक अगला टॉपिक पर आएंगे। ये पूरा चेन रूल कंप्लीट हो गया, वापस से कनेक्ट करो जल्दी, चलो आओ।